क्या आपने कभी अपने घर के सबसे छोटे सदस्य को, उस नन्हे से बच्चे को गहरी नींद में सोते हुए देखा है? उसका मासूम सा चेहरा, वो कोमल हाथ और वो निश्चल मुस्कान, उसे देखकर दिल में बस एक ही ख्याल आता है कि मैं इस बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। लेकिन जरा ठहरिए, एक पल के लिए अपनी भावनाओं को रोकिए और अपने दिल को पत्थर कर लीजिए, क्योंकि अब जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। क्योंकि कभी-कभी सच मासूमियत के सबसे खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपा होता है, और वही सच इंसान की रूह तक हिला देता है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो मासूम बच्चा जिसे आप अपनी गोद में खिला रहे हैं, जिसे आप अपना खून, अपना वंश और अपने बुढ़ापे का सहारा मान रहे हैं, वो असल में आपका बेटा या बेटी नहीं है? और अगर मैं ये जोड़ दूं कि उस कोमल शरीर के अंदर बैठी आत्मा पिछले जन्म में आपकी जानी दुश्मन थी, एक ऐसी दुश्मन जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी, और आज इसी जन्म में वो आप ही के घर में आप ही की संतान बनकर जन्मी है, ताकि वो उस कसम को पूरा कर सके। ये सुनने में किसी हॉरर फिल्म की कहानी लग सकती है, या आपका मन इसे मानने से इनकार कर देगा। आप सोचेंगे, भला एक बच्चा अपने ही माँ बाप का दुश्मन कैसे हो सकता है? लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ, खास तौर पर गरुड़ पुराण और पद्म पुराण, इस विषय पर जो खुलासा करते हैं वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। क्योंकि ये ग्रंथ कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी रिश्ता संयोग से नहीं बनता। हर रिश्ता एक पुराने हिसाब का नतीजा होता है। आज हम उस पर्दे को हटाने वाले हैं जो रिश्तों के इस माया जाल पर पड़ा हुआ है। आज आपको पता चलेगा कि आपके घर में पल रहा बच्चा पिछले जन्म का कौन सा हिसाब चुकाने आया है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपने माता पिता को उस नजर से नहीं देख पाएंगे जैसे अब तक देखते आए हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हमारा परिवार संयोग से मिला है, कि ये बस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन ऊर्जा का विज्ञान और कर्मों का गणित कहता है कि इस ब्रह्मांड में संयोग नाम की कोई चीज नहीं होती। हर एक घटना, हर एक रिश्ता एक बहुत पुराने और गहरे लेन देन का परिणाम होता है। जरा अपने आसपास देखिए, दुनिया में अरबों लोग हैं, फिर आपका जन्म उसी एक घर में क्यों हुआ? वो बच्चा उसी एक तारीख, उसी एक समय और उसी एक परिवार में क्यों आया? विज्ञान इसे जेनेटिक्स कहता है, लेकिन अध्यात्म इसे कहता है ऋणानुबंध। आपने एक शब्द सुना, ऋणानुबंध। लेकिन असली सवाल ये है, ऋणानुबंध होता क्या है? ऋणानुबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। ऋण यानी कर्ज और अनुबंध यानी बंधन। मतलब एक ऐसा बंधन जो कर्ज से जुड़ा हुआ है। कर्ज? लेकिन कैसा कर्ज? पैसों का, रिश्तों का या किसी और चीज का? इस दुनिया में सिर्फ पैसों का ही कर्ज नहीं होता। यहाँ भावनाओं का कर्ज होता है, अपमान का कर्ज होता है, आंसुओं का कर्ज होता है और कभी-कभी खून का भी। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन्हें हम अपना परिवार कहते हैं, उनसे हमारा कोई पुराना हिसाब बाकी होता है? हाँ, और वही हिसाब हमें बार बार उन्हीं लोगों के पास खींच लाता है। भारतीय मनीषियों ने हजारों साल पहले ही देख लिया था कि आत्माएं कभी अकेले यात्रा नहीं करती। अकेले नहीं तो कैसे? जैसे पक्षियों का झुंड एक साथ उड़ता है, वैसे ही आत्माओं का झुंड एक साथ जन्म लेता है। हम बार बार उन्हीं आत्माओं के साथ जन्म लेते हैं जिनके साथ हमारा कोई अधूरा हिसाब बाकी होता है। मतलब जो लोग आज मेरे आसपास हैं, माँ, पिता, पत्नी, पति, बच्चे, ये सब पहले भी मेरे जीवन का हिस्सा रहे हैं। हाँ, बस मुखौटे बदल गए हैं, रिश्ते बदल गए हैं। जो पिछले जन्म में आपका साहूकार था, वो इस जन्म में आपका पिता बन सकता है। जो पिछले जन्म में आपका कातिल था, वो इस जन्म में आपका बेटा बन सकता है। ये सुनकर तो रूह कांप जाती है। तो क्या ये दुनिया एक नाटक है? बिल्कुल, ये एक रंगमंच है जहाँ कलाकार वही रहते हैं, बस हर जन्म में स्क्रिप्ट बदल जाती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर सब कुछ इतना तय है, तो हर आत्मा किसी भी घर में क्यों नहीं जन्म ले लेती? क्योंकि गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि कोई भी जीवात्मा किसी के घर में यूं ही प्रवेश नहीं करती। वो तभी पुत्र या पुत्री बनती है जब उस परिवार के साथ उसका कोई पुराना लेन देन बाकी होता है। और ये लेन देन कितने प्रकार का होता है? चार तरह के कर्मिक अनुबंध।
और इन्हीं 4 के आधार पर हमारी संतानें 4 अलग-अलग श्रेणियों में जन्म लेती हैं। 4 श्रेणियां? मतलब हर बच्चा एक ही मकसद से नहीं आता? नहीं, हर श्रेणी का एक अलग उद्देश्य होता है, एक अलग एजेंडा होता है। और इनमें से कुछ श्रेणियां इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर आपको समय रहते समझ ना आए तो वो आपकी पूरी जिंदगी को नर्क बना सकती हैं। तो अब सवाल ये है, मेरी गोद में खेल रहा बच्चा इन 4 में से कौन है? इसी सवाल का जवाब आपकी आंखें खोल देगा और यहीं से कहानी का असली दर शुरू होता है। आपने कहा था 4 श्रेणियां होती हैं और कुछ इतनी खतरनाक कि पूरी जिंदगी नर्क बन सकती है। तो सबसे पहले कौन सी श्रेणी आती है? सबसे पहली श्रेणी है अऋणानुबंधी पुत्र, या आसान भाषा में कहें तो पुराना कर्जदार। कर्जदार? लेकिन बच्चा और कर्जदार, ये बात तो दिल को चीर देने वाली है। हाँ, और यही वजह है कि ये श्रेणी सबसे ज्यादा रहस्यमयी और सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है। क्या आपने ऐसे परिवार देखे हैं जहां एक दंपति बहुत मन्नतों के बाद, बहुत पूजा पाठ के बाद और लंबे इलाज के बाद एक बच्चा पाता है? हाँ, घर में खुशियां आती हैं, दादा दादी, नाना नानी सब खुश होते हैं कि वंश आगे बढ़ेगा, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। क्योंकि पैदा होने के कुछ समय बाद ही वो नन्ही सी जान बीमार पड़ने लगती है। एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। और ऐसी बीमारियां जिनका इलाज बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ठीक से नहीं कर पाता। माता पिता उस बच्चे की एक मुस्कान देखने के लिए, उसकी सांसें चलती रहें बस इसके लिए सब कुछ लुटा देते हैं। घर गिरवी रख देते हैं, गहने बेच देते हैं, कर्ज ले लेते हैं। रातों को सोते नहीं, बस उस बच्चे के सिरहाने बैठकर रोते रहते हैं और भगवान से भीख मांगते हैं कि बस मेरा बच्चा बच जाए। फिर वो दिन आता है जब इलाज में आखिरी पैसा भी खर्च हो जाता है। माता पिता आर्थिक रूप से तबाह और भावनात्मक रूप से टूट चुके होते हैं। और ठीक उसी समय वो बच्चा अचानक दम तोड़ देता है। लोग कहते हैं भगवान की मर्जी थी, किस्मत में इतना ही लिखा था। लेकिन गरुड़ पुराण का गणित कुछ और ही कहता है। गरुड़ पुराण कहता है कि वो आत्मा असल में बच्चा थी ही नहीं, वो आपका एक पुराना कर्जदार थी। पुराना कर्जदार? मतलब पिछले जन्म का? हाँ, हो सकता है पिछले किसी जन्म में आपने उस आत्मा से भारी धन उधार लिया हो और लौटाया ना हो, या आपने धोखे से उसकी संपत्ति हड़प ली हो। और वो इंसान रोता हुआ मरा होगा, आपको कोसते हुए मरा होगा। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वो कर्ज, वो हिसाब ब्रह्मांड के खातों में दर्ज हो गया और इस जन्म में न्याय करने के लिए प्रकृति ने उसी आत्मा को आपके घर भेज दिया। लेकिन इस बार वो आपसे पैसे मांगने नहीं आया, वो आपका बेटा बनकर आया। क्योंकि पराया इंसान आपसे आपकी पूरी दौलत नहीं ले सकता, लेकिन अपनी संतान के लिए माँ बाप खुशी खुशी सब कुछ लुटा देते हैं। तो उसने अपना पूरा हिसाब वसूल किया, दवाइयों के नाम पर, अस्पताल के बिलों के नाम पर। और ब्याज के रूप में उसने आपको वो मानसिक पीड़ा दी, वो रातों की नींदें छीनी जो आपने पिछले जन्म में उससे छीनी थी। और जैसे ही हिसाब बराबर हुआ, जैसे ही बैलेंस शीट 0 हुई, अऋणानुबंध का धागा टूट गया। वो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई। एक पल भी, एक सेकंड भी ज्यादा नहीं रुकी। और आप यहाँ उसके वियोग में रोते रह गए। लेकिन कर्म के नियम ने अपना काम पूरा कर दिया। यही वजह है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे, किसी का एक पैसा भी मत दबाओ, पता नहीं वो कब, किस रूप में और कितना ब्याज लगाकर वसूलने आ जाए। आपने कहा था कि पहली श्रेणी दर्दनाक थी, लेकिन आपने ये भी कहा कि दूसरी श्रेणी उससे भी ज्यादा खौफनाक है। क्यों? क्योंकि पहली श्रेणी में आत्मा सिर्फ अपना कर्ज वसूल करती है और चली जाती है, लेकिन दूसरी श्रेणी में आत्मा रुकती है, और तब तक रुकती है जब तक आपको पूरी तरह तोड़ न दे। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शत्रुपुत्र, प्रतिशोधी संतान। क्या आपने ऐसे किस्से नहीं सुने जहां एक बेटा अपने ही बूढ़े माँ बाप पर हाथ उठाता है, जहां एक बेटी अपने माता पिता की इज्जत को मिट्टी में मिला देती है? और तब लोग कहते हैं, इतने लाड प्यार से पाला था, फिर ये ऐसा कैसे निकला? हम परवरिश को दोष देते हैं, संगत को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, दोष परवरिश का नहीं है, दोष है पिछले जन्म के प्रतिशोध का। मतलब ये आत्मा पिछले जन्म में हमारी दुश्मन थी? हाँ,
हो सकता है पिछले जन्म में आपने उस आत्मा के साथ कोई घोर अन्याय किया हो। शायद आपने उसकी हत्या की हो, या उसका घर जलाया हो, या उसे कोई ऐसा जख्म दिया हो जिसे लेकर वो तिल तिल कर मरा हो। और मरते वक्त उसके मन में आपके लिए भयंकर नफरत थी। वो नफरत मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। वो आत्मा ब्रह्मांड में भटकती रही, सही मौके का इंतजार करती रही। और बदला लेने का सबसे आसान तरीका? दुश्मन के सबसे करीब रहना। और एक बच्चे से ज्यादा करीब माँ बाप के कोई नहीं होता। इसलिए वो आत्मा आपके गर्भ का चुनाव करती है, आप ही के घर में जन्म लेती है। बचपन में वो आपसे सेवा करवाती है, आपका प्यार लेती है, आप उसे छाती से लगाकर दूध पिलाते हैं। लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप एक सांप को पाल रहे हैं। जैसे ही वो बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है या जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, उसकी दबी हुई यादें, वो नफरत की वाइब्रेशन उसके व्यवहार में दिखने लगती है। वो बिना वजह आपसे चिढ़ने लगता है, आपकी हर बात उसे बुरी लगती है। वो आपकी जिंदगी भर की कमाई जुए में, नशे में या मुकदमों में उड़ा देता है। आपको समाज में जलील करता है, आपके आत्मसम्मान को कुचल देता है। और कई मामलों में ऐसे बच्चे अपने ही माँ बाप की हत्या तक कर देते हैं। ये वही बदला है जो वो पिछले जन्म में लेना चाहता था, लेकिन ले नहीं पाया था। अब वो आप ही के घर में, आप ही के अन्न पर पलकर आप ही को काट रहा है। और सबसे डरावनी बात ये है कि आप अपने ही बच्चे के खिलाफ लड़ नहीं सकते, क्योंकि पुत्र मोह आपको अंधा बना देता है। और यही उस शत्रु आत्मा की सबसे बड़ी जीत होती है। वो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा मारता है। अब तक जो आपने बताया वो डरावना था। कर्जदार संतान, शत्रु पुत्र। तो क्या हर संतान दुखी देने आती है? नहीं। अब हम तीसरी श्रेणी की बात करेंगे, जो थोड़ी राहत देती है, लेकिन इसमें भी एक गहरा दर्द छुपा होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उदासीन पुत्र, या कहिए न्यूट्रल संतान। उदासीन मतलब ना प्यार ना नफरत? बिल्कुल। ये वो संतान होती है जिसे आपसे कोई खास लगाव नहीं होता, लेकिन ना ही कोई दुश्मनी। क्या आपने ऐसे बच्चे नहीं देखे जो बड़े होते ही अपनी अलग दुनिया बसा लेते हैं? शादी की और अलग हो गए। माँ बाप बीमार हों तो खबर तक नहीं। अगर माता पिता मर भी जाएं तो आंखों में आंसू नहीं आते। समाज इन्हें पत्थर दिल कहता है, मतलबी कहता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये वो आत्माएं हैं जिनका आपके साथ पिछले जन्म का कोई बहुत गहरा हिसाब बाकी नहीं था। मतलब ना दोस्त ना दुश्मन। हाँ, हो सकता है पिछले जन्म में आपके बीच कोई छोटा मोटा लेन देन था जो पूरा हो गया। अब इस जन्म में सिर्फ उदासीनता है। तो इनसे बुढ़ापे में सहारे की उम्मीद रखना रेत से तेल निकालने जैसा है। ये आत्माएं एक बहुत बड़ा पाठ सिखाने आती हैं। कौन सा पाठ? वैराग्य का। ये सिखाने आती हैं कि मोह मत करो। ये संसार एक मेला है जहां सब अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। तो माता पिता जो ऐसे बच्चों के लिए रोते रहते हैं, अगर वो कर्म का सिद्धांत समझ लें तो रोना अपने आप बंद हो जाएगा। उन्हें समझ आ जाएगा कि उनका और बच्चे का कॉन्ट्रैक्ट बस इतना ही था, फाइल बंद। और अब आखिरी श्रेणी? अब आती है चौथी श्रेणी, जिसके लिए हर इंसान प्रार्थना करता है, हर माँ बाप तरसते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेवक पुत्र या मित्र संतान। वो जो श्रवण कुमार की तरह माँ बाप की सेवा करता है? हाँ, जो अपनी खुशियों से पहले अपने माँ बाप की जरूरतों को रखता है, जो आपकी एक आवाज पर दौड़ा चला आता है। और अगर वो आपके पास नहीं भी है, दूर देश में भी है, तो भी उसका मन आपके चरणों में लगा रहता है। वो आपके अपमान का बदला दुनिया से ले लेता है, लेकिन आपका अपमान कभी नहीं होने देता। तो क्या ये अच्छी परवरिश का नतीजा होता है? नहीं, ये आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल होता है। मतलब आपने किसी की निस्वार्थ सेवा की थी? हाँ, शायद आपने किसी अनाथ को सहारा दिया था, किसी गरीब की बेटी की शादी कराई थी, किसी भूखे को खाना खिलाया था। और वही आत्मा कृतज्ञता के भाव से आपकी संतान बनकर आई, अपना कर्ज चुकाने के लिए। ऐसे बच्चे घर में नहीं, भाग्य में पैदा होते हैं। लेकिन आज के कलयुग में तो ये श्रेणी बहुत दुर्लभ हो गई है। आज ज्यादातर कर्जदार और शत्रु संतानें दिखाई देती हैं, और इसका कारण हमारे अपने गिरते कर्म हैं। अब तक आपने चारों श्रेणियां समझ ली: कर्जदार,
शत्रु, उदासीन और सेवक। लेकिन मेरे मन में एक सवाल अब भी घूम रहा है कि अगर सब कुछ पिछले जन्मों से तय है तो हमें ये सब याद क्यों नहीं रहता? यही सबसे बड़ा रहस्य है और यही ईश्वर की सबसे बड़ी दया भी। दया? मतलब भूल जाना दया है? हाँ, गरुड़ पुराण और गर्भ उपनिषद कहते हैं कि जब जीवात्मा मां के गर्भ में होती है तो 7वें महीने में उसे जाति स्मरण होता है। जाति स्मरण? मतलब पिछले जन्म याद आ जाते हैं? हाँ, आत्मा को अपने पिछले 100 जन्म याद आ जाते हैं। उस अंधेरी, संकरी और पीड़ादायक कोठरी में वो देखती है कैसे वो बार बार जन्मी, बार बार मरी, कभी राजा बनी, कभी रंक, कभी सुख में, कभी असहनीय दुख में। और उस पीड़ा में वो क्या करती है? वो भगवान से गिड़गिड़ाती है, वादा करती है कि अगर इस गर्भ के नर्क से बाहर निकाल दो तो मैं मोह माया में नहीं फंसूंगी, मैं अपने कर्म सुधारूंगी। तो फिर वो वादा टूटता कैसे है? जैसे ही 9 महीने पूरे होते हैं और बच्चा जन्म लेता है, जैसे ही पृथ्वी की ठंडी हवा उसके नथुनों को छूती है, उसी क्षण क्या होता है? एक ब्रह्मांडीय पर्दा उसकी बुद्धि पर गिर जाता है। विस्मृति, सब कुछ भुला दिया जाता है। तो बच्चे का पहला रोना दरअसल उस आत्मा की चीख होती है जो अपना ज्ञान खो देने पर रो रही होती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों नहीं रहने दिया जाता वो ज्ञान? जरा सोचिए, अगर आपको याद रहे कि जो माँ आपको दूध पिला रही है उसने पिछले जन्म में आपको जहर दिया था, तो क्या आप उसका दूध पी पाएंगे? या जिस पिता की उंगली पकड़कर आप चल रहे हैं, अगर आपको याद हो कि उसी ने आपके पिछले जन्म में आपकी गर्दन काटी थी, तो क्या घर बचेगा? नहीं, घर युद्ध भूमि बन जाएगा। इसलिए ईश्वर आपको कोरा कागज बनाकर भेजता है ताकि आप पुराने दुश्मन को अपने प्यार से जीत सके। हाँ, ये एक मौका है पुराने हिसाब सुधारने का, कर्मों के चक्रव्यूह को तोड़ने का। लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसा क्यों होता है कि हम किसी से पहली बार मिलते हैं और बिना वजह नफरत होने लगती है? क्योंकि अवचेतन मन में वो पुरानी फाइल अब भी सेव रहती है। रूह पहचान लेती है कि ये अपना है या पराया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारे घर में शत्रु संतान है तो हम क्या करें? ना नफरत, ना त्याग, न बदला, बस स्वीकार और क्षमा। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, आग में जलना आसान है, आग को पी जाना बहुत मुश्किल। लेकिन मुक्ति यहीं से मिलती है। अगर वो आपको दुख दे रहा है तो समझिए कोई पुराना कर्ज उतर रहा है। हर अपमान के साथ आप हल्के हो रहे हैं। और अगर हम वही नफरत लौटा दे तो वो आत्मा अगले जन्म में और ताकतवर होकर आएगी। चक्र फिर शुरू होगा। लेकिन एक आखिरी सवाल, अब तक हम बच्चों को जज कर रहे थे, पर क्या हमने खुद को देखा? यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। आप भी किसी के बच्चे हैं। आप किस श्रेणी में आते हैं? क्या आप अपने माता पिता के लिए सेवक पुत्र बने या शत्रु? क्या आपकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए? कर्म लौटता है, कभी बच्चों के रूप में, कभी परिस्थितियों के रूप में, बस माध्यम बदलता है। गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं, जगाने आया है। क्योंकि जहां अपेक्षा खत्म होती है वहीं से शांति शुरू होती है। और अंत में मृत्यु के समय साथ क्या जाएगा? ना बैंक बैलेंस, ना बच्चों की डिग्री, बस एक बात कि आपने अपने कर्म कैसे निभाए। तो आज 2 मिनट शांत बैठिए, उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया, और खुद से पूछिए, क्या ये दुख नया है या किसी पुरानी कहानी का आखिरी पन्ना? जागते रहिए, क्योंकि जो जाग गया वही इस खेल को जीत पाएगा।